मैं अनामिका। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है बिहार में आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप मानी हुई बात, हम मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, कोई अभिनेता नहीं हूँ। मैं आपकी तरह ही एक साधारण सी लड़की हूँ बिहार की। मेरा जन्म बिहार में हुआ, मेरी परवरिश बिहार में हुई, पढ़ाई लिखाई बिहार में हुई और मैंने यूपीएससी की तैयारी बिहार में की। किसी कोचिंग के सहारे नहीं, बस ऐसे ही। और एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई, कुछ दिन उधर काम किया, फिर शादी हो गई। फिर हम विदेश चले गए, उसमें नौकरी छूट गई और हमने फिर मास्टर्स किया, एमए किया, क्योंकि पहले मैं एमए नहीं की थी, केवल बीए की थी। हमने एमए किया आर्ट हिस्ट्री में, जो मुझे बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है और मेरा बहुत ही ज़्यादा रुझान है सामाजिक और सांस्कृतिक कामों में। और मैं देश विदेश में रही, 35 साल ज़िंदगी हमने उधर बिता दी है। बीच बीच में जब भी बिहार आते थे तो बिहार के बारे में मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिहार का जो अपने बचपन का बाजार है या जो देखने वाली चीज़ें हैं वो सब बहुत अच्छी लगी हमेशा से। लेकिन ये भी हमेशा से रहा, क्योंकि हम बहुत मॉडर्न यूरोपियन कंट्री से आए हैं अगर, तो इन पर एकदम एकदम से धक्का लग जाता था कि हमारा बिहार ऐसा क्यों हो गया है। लेकिन फिर भी मुझे बिहारियों में एक अजीब तरह की खास बात लगी है हमेशा से ही। मैं बिहार के बाहर भी जितने लोगों से मिलती हूँ वो सब लोग मुझे एकदम रॉ जीनियस लगते हैं। उनमें लगता है कि इतनी ज़्यादा काबिलियत है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा है कि बिहार आने का, वापस आने का डिसीजन हमारा मेरे और मेरे पति का एक साथ था। और मैं बहुत खुश हूँ कि हम पिछले 10 महीने से यहाँ बिहार में रह रहे हैं। आप जब आप सब लोग की कहानी तो कुछ कुछ मेरी जैसी ही होगी, मेरी कहानी आपकी जैसी है। जब आप बिहार से बाहर रहते हैं तो बिहार के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। आपको एक तरह का नॉस्टैल्जिया, एक तरह का कनेक्शन बिहार से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं तो आप भारत के बारे में सोचते हैं और फिर अपने बिहार के बारे में सोचते हैं, अपने प्रांत के बारे में सोचते हैं। तो वो जो एक मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हम लोग को ये मिस हो रहा है, बाहर में ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा। बिहार आने पर 2-4 दिन भी अगर मान लो बीच में मैं आ गई तो मुझे हमेशा लगता था कि हम बिहार की चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मुझे बहुत खुशी है अभी कि पटना में बिहार में सड़कें अच्छी बन गई हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है। लेकिन ये भी बात बहुत ज़्यादा एपरेंट, बहुत ज़्यादा जाहिर होती है कि बिहार में एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं बदला है और हम सबको वो बदलाव करने की ज़रूरत है। और अभी देख रही हूँ मैं कि बिहार में थोड़ा बदलाव की हवा सी है। हर कोई चाहता है कि 30-35-40 साल के शासन के बाद और एक ही तरह की ज़िंदगी के बाद हम लोग थोड़ा अपनी ज़िंदगी को सुधारें और आगे बढ़ें। तो मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने जो काम किया है, मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ बिहार में पॉजिटिव चेंज ला सकूं। कुछ कुछ आप लोगों से बातें करके आपसे कुछ सीखूं और कुछ अपने बारे में बताऊं। मैंने यूपीएससी की तैयारी भी यहीं से की थी। मैंने बाद में नौकरी छोड़ के, क्योंकि नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था विदेश सेवा में रहने के कारण, तो मैंने मेरे पति के, तो मैंने नौकरी छोड़ के एमए किया। मैंने सोचा पढ़ना तो जरूरी है, तो मैंने 35 साल की उम्र में छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो मेरे से 10 साल लगभग छोटे थे, उनके साथ मैंने एमए किया। और उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से किया था और इसमें लगभग मुझे 4-5 साल लग गए। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने कितनी ढेर सारी चीज़ें भारत के बारे में जानी, देश विदेश के आर्ट और कल्चर के बारे में जानी। तो वो भी एक चीज़ है जो कि हमारे बिहार में थोड़ा सा पीछे छूट गया है। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मुझे बहुत हिम्मत चाहिए थी। मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं है वीडियो बनाने की और कुछ मालूम भी नहीं कि क्या बोलना, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मुझे आपसे बात करना है, दो तरफा संवाद करना। आप और मैं साथ साथ मिलके कुछ नई बातें करते हैं। आप बहुत से रील्स देखते होंगे, शॉर्ट्स देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे, मैं भी देखती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि शायद
मैं भी कुछ उसमें जोड़ सकती हूँ आपकी ज़िंदगी में, और अपनी ज़िंदगी में आपसे कुछ ले सकती हूँ। आपका आपके विचार, आपकी राय, आपकी सजेशंस, आपके कमेंट्स, ये सब मुझे बहुत 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 बढ़ावा देंगे। और बढ़ावा तो देना चाहिए ना हमें एक दूसरे का। मेरे से भी जो बनेगा बन पड़ेगा वो मुझे मैं करूँगी। मिलजुल के हमें अपने बिहार को सपनों का बिहार बनाना है। सपने तो आपने भी देखे हैं ना, कि अच्छा सा गांव हो हमारा, अच्छा सा शहर हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा पानी की सुविधा हो, अच्छा डॉक्टर, सरकारी अस्पताल भी बहुत अच्छा सा हो, और जो सरकार की ढेर सारी योजनाएं होती हैं उनका उनको उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, वो काम कर रहे हैं कि नहीं ग्राउंड लेवल पे। आपके खाली पॉलिसी बना देने से, बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देने से कुछ नहीं होता, वो आपने देख लिया है। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे साथ साथ, और कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे कि हमारे बिहार का बहुत बहुत तरक्की हो और वो आगे बढ़े, और कोई भी बिहारियों को किसी और नज़र से ना देखे। जो भी देखे वो बिहारियों की काबिलियत को पहचाने, उनकी समझे कि उनमें कितना कुछ है खास, और वो हमें बिहार को वही खास बिहार बनाना है। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।